नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत और नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो देखिए, जो रॉकेट होता है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो रॉकेट होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है दूसरा क्वेश्चन कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पास्चर, डी है यह सभी। तो उत्प्लावकता का सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने दिया था वह आर्किमिडीज थे। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्किमिडीज। तीसरा क्वेश्चन है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला जो उतार चढ़ाव होता है यह डॉपलर प्रभाव के अनुसार होता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। चौथा क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो परमाणु बम होता है वह हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वह हमारा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वह भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर होता है। बट यहाँ पर परमाणु बम की बात किया था, तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है पांचवा क्वेश्चन कि ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो निष्कर्ष है यह सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से निष्कर्ष है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन है कि सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर सामान्य सिद्धांत सही होगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन में आप लोग इसे जरूर बारीकी से देख लीजिएगा कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का निष्कर्ष। छठा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है न्यूटन का, एडविन हब्बल का, गैलीलियो का, कोपरनिकस का। तो ब्रह्मांड जो प्रसारित हो रहा है यह एडविन हब्बल का कथन है। तो सिक्स का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मेरे जुबान में यहाँ पे अभी छाला हुआ है जीभ में, तो अगर कोई दिक्कत होगा, वर्ड बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। तो ग्रहों के गति का जो नियम है यह केपलर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि केपलर ने ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था। आठवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है? तो देखिए, पृथ्वी तथा जो भी अन्य ग्रह हैं यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये जो कथन है यह कोपरनिकस ने दिया था। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोपरनिकस। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए, तारों और सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। तो अभी हम आपको पहले ही बताए थे कि जो हाइड्रोजन बम होता है वह भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वह भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अब है हमारा 10वां क्वेश्चन कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कि तैरने का सिद्धांत जो होता है वह किसने दिया था या खोजा था? ऑप्शन है न्यूटन, राइटर ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। तो जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है यह नियम दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर्किमिडीज। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में भी जीवन होता है, इसको किसने बताया था? जेसी बोस, एम एस स्वामीनाथन, मेघनाद साहा, हरगोविंद खुराना। तो पौधों में भी जीवन होता है, यह कथन जो बताया गया था यह जगदीश चंद्र बोस के द्वारा बताया गया था। तो जेसी बोस यहाँ पर है, जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में भी जीवन होता है यह बताया था।
अब है 12 नंबर का क्वेश्चन। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, विलियम हार्वे। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है वह जोसेफ लिस्टर हैं। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो स्याही सोखता है ये जो रहता है यह परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 13 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो परासरण का सिद्धांत होता है उसी पर स्याही सोखता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। अब है 15 नंबर का क्वेश्चन कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन है गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है यह कार्य करता है गणना के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, गणना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज घड़ी किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेक प्रभाव, डी है दाब विद्युत प्रभाव। तो जो क्वार्ट्ज घड़ियां होती हैं यह कार्य करती हैं दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर क्वार्ट्ज घड़ी कार्य करती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? फैराडे के नियम पर बेंज नहीं रहेगा, ये लेंज रहेगा। इसके बाद सी है ओम का नियम, डी है फ्लेमिंग का नियम। तो जो विद्युत मोटर होता है यह फैराडे के नियम पर कार्य करता है। तो 17 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर आधारित होता है या कार्य करता है। अब है 18 नंबर का क्वेश्चन कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत आती है या कार्य करती है? सीबेक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पेल्टिजर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव। तो जो परमाणु घड़ी होती है यह कार्य करता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर परमाणु घड़ी कार्य करता है। अब है 19 नंबर का क्वेश्चन कि जो लेजर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेजर होता है यह विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 19 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रमन प्रभाव। तो जो रडार की कार्यप्रणाली होती है यह कार्य करता है रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर रडार कार्य करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है जो कि हमने कहीं ना कहीं बताया है इसी वीडियो में कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर, इन सभी पर। तो जो हाइड्रोजन बम होता है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है वह भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? तो देखिए ये जो होता है लेंज का नियम यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जो लेंज का नियम होता है इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। 23 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, और जो कार्बन डेटिंग होता है यह जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अब है 24 नंबर का क्वेश्चन कि जीवाश्म व पेड़ों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो अभी हम आपको ऊपर ही बताए हैं कि जीवाश्म व पेड़ पौधों की अगर आयु ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग
कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डेटिंग। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? गैस के दाब से, द्रव में गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता से, ध्वनि के वेग से। तो जो स्टोक्स का नियम होता है यह कार्य करता है द्रव में गिरती हुई गोली से। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, द्रव में गिरती हुई गोली स्टोक के नियम पर आधारित होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है किसका? कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम, ओम का नियम। तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम होता है। तो आपको पता होगा ओम का जो नियम होता है वो होता है V = IR। तो यही होता है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है। जब यही प्रोपोर्शनल हटाया जाता है तो यहाँ पर बराबर का जो चिन्ह आता है तो उसमें कांस्टेंट R जुड़ जाता है। तो यही जो R रहता है ये एक स्थिरांक रहता है जिसे कि हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की जो विधि होती है कौन सी है? ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि, निछालन विधि। तो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की जो विधि होती है वह फेन पलवन विधि होती है। तो 27 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन, कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि, निछालन विधि। तो अगर चुंबकीय अशुद्धियां हैं तो अगर चुंबकीय अशुद्धियां रहेंगी तो उसके लिए हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लैमार्क ने, मेंडल ने, वेलिस ने, डार्विन ने। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया था डार्विन के द्वारा। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन ने दिया था। 30 नंबर का क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है हक्सले ने, मेलपिगी ने, रॉबर्ट हुक ने, पाश्चर ने। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया गया था हक्सले ने। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हक्सले ने जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने, लैमार्क ने, ह्यूगो ने, हक्सले ने। देखिए उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था यह ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। तो इसका फुल नाम होगा यहाँ पर सी आंसर जो दिया गया है, ह्यूगो ने जो लिखा है ये ह्यूगो डी ब्रीज होता है नाम। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, आर्किमिडीज ने। तो जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है यह बनाया गया था डार्विन के द्वारा। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डार्विन। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 33 नंबर का, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीटल एवं टैटम ने, मार्गन ने। तो जीन एक एंजाइम है यह जो सिद्धांत है यह बीटल व टैटम के द्वारा दिया गया था। तो 33 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बीटल व टैटम। दोस्तों जो भी बार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये है कि जो भी साइंस के क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दिन में एक सुबह और एक शाम को अब वीडियो डाला जा रहा है। तो आप लोग सुबह और शाम दोनों वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है इसलिए हमें दोनों टाइम सुबह और शाम डालना पड़ रहा है। तो आप लोग ज़रूर देखें और सपोर्ट करें हमें। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं कम से कम आप लोग 1000, 1500, 2000 लोग पर डे देख ले रहे हैं 24 घंटे के अंदर। बहुत खुशी हो रही है कि हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं हमारा मेहनत अच्छा हो रहा है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बहुत खुशी होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।